एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे आप लोग? गुड इवनिंग। वेल, सब बढ़िया? एवरीथिंग इज ओके गाइस? वेल, आज मैं पता है गाइस बहुत खुश हूँ बिकॉज आज मेरी हर जगह से छुट्टी है, कॉलेज बंद है, क्लास भी ऑफ है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि घर पे कोई नहीं है गाइस। यस, पापा ऑफिस गए हैं, भाई का मैच है, मम्मी गई है अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर। सो अब ये घर मेरा हुआ। एंड सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मुझे स्कूटी की चाबी भी मिल चुकी है। तो आज हम गेड़ियाँ मारेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, पूरा दिल्ली शहर छान मारेंगे। बताओ गाइस, दिल्ली में किसी को उठवाना है तो बताओ, आज सबको उठवा लेंगे हम। आज फ्री हूँ यार, मस्त एंजॉय करूँगी। पहले तो सोऊंगी दिन भर, क्योंकि स्टोरी सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो दिन भर सोऊंगी। एंड दोपहर के टाइम धूप जब मस्त कड़क वाली धूप निकल रही होगी ना, तब स्कूटी लेके निकल जाऊंगी एंड अपनी एक फ्रेंड को भी बैठा लूंगी कि चल बहन, आज तुझे दिल्ली दिखाती हूँ। सो आज बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि शांति है यार, बहुत ही मतलब मस्त लग रहा है घर में। कोई नहीं है। आई मीन, मैं कैसे भी बैठूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैसे भी खाना खाऊं कोई कुछ नहीं कह सकता मुझे। मज़ा आएगा। एंड मेरा भाई है, वो तो आएगा नहीं शाम तक, तो और भी मज़ा है। पापा भी शाम तक नहीं आएंगे, मम्मी भी नहीं आएंगे। सो इन्जॉय यार। तो ये मेरी खुशी थी गाइस आज की। बाकी मैं, देखते हैं क्या होता है। मैं प्लान तो कुछ करती हूँ, हो कुछ जाता है यार, मतलब अच्छा करो, बुरा ही हो जाता है मेरे साथ। इग्नोर इट। अभी अपन लोग स्टोरी पे आते हैं। सो एज यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी जो शिप्रा थी और यूवी, वो कुछ गुंडों के बीच में फंस गए थे जंगल में। एंड वो जो गुंडे थे, उन्होंने उनका सारा सामान लूट लिया था। एंड वो गुंडे जो थे ना, वो शिप्रा के जो पैंडेट था, जो बेसिकली हमारी कशिश ने दिया था, वो लेने के लिए फिराक में थे। बट कशिश मना करती, कहती कि मैंने आपको सब कुछ दे दिया, बट ये नहीं दे सकती, बहुत ही कीमती, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यूवी था, वो कहता भाई दे दो, बिकॉज गुंडों ने ना यूवी को बहुत मारा था एंड वो थोड़ा सा जख्मी था अभी। बट शिप्रा मना करती, कहती कि नहीं मैं नहीं दूंगी। जो गुंडों का लीडर था, वो फोर्सफुली शिप्रा से हैंडेड लेने आता है। अब भूलो मत गाइस कि शिप्रा एक पुलिस वाली है, सो मारती है वो उन गुंडे के लीडर को। मतलब एक दो पंच उन्स देती, जिसकी वजह से लड़खड़ा के गिर जाता है। तब जैसे वो गिरता है, सडनली उसके जो आदमी रहते हैं गुंडे के, वो आके शिप्रा को पकड़ लेते हैं दोनों साइड से, उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा उछल रही हो ना, अब तुम्हें बताते हैं, रुको, ऐसा वाला। एंड जो गुंडों का लीडर था, वो खड़ा होता है गुस्से में। एंड स्टोरी मैंने वहीं पे रोक दी थी। एंड नाउ स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर कहीं और रोकी थी ना, तो मेरे को याद नहीं है गाइस। एंड जहाँ से मैं स्टोरी सुना रही हूँ ना, वहीं से सुनोगे, ओके? नो बकवास, नथिंग एल्स। कोई कुछ नहीं कहेगा कि मैम यहाँ रोकी थी, या ये वहाँ हो गया, ये वो ये, नो। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे सुनो, ओके? अगर मैं स्टोरी में कहूँ कि अभी धूप हो रही है तो धूप हो रही है, और अगर कहूँ कि नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, बिकॉज दिल्ली में धूप नहीं हो रही है एंड मुझे ठंड लग रही है। आई मीन गाइस, दिल्ली बर्बाद कर देगी, बट यार दिल्ली में सुकून भी मिल जाता है। क्या ही करूँ, मतलब दिल्ली वालों, आपको पता ही है दिल्ली की हालत, मर जाएंगे लेकिन दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, ऐसा है। बट यार कहाँ आ गए हम दिल्ली में? अभी तो हम कहानी में थे। सॉरी गाइस, डिस्ट्रैक्शन यार, मतलब आज मैं खुशी के मारे पागल हो गई हूँ और कुछ नहीं। बहुत दिनों बाद शांति मिल रही है ना घर में। सो आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हमारी जो कशिश थी ना, पूरी तरह से परेशान थी। मतलब कशिश, उसका भाई एंड राहुल, ये तीनों जंगल में ढूंढ रहे होते, हर जगह ढूंढ रहे होते, सब कुछ देख रहे होते हैं। जिस साइड में फ़ोन मिला था, जिस जगह पे, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे भी मतलब अगल बगल में देखते हैं, कहीं नहीं था। एंड सडनली जो कशिश होती है ना, वो चल रही होती है, एंड चलते चलते ना उसके कदम रुक जाते हैं। एंड जो शिप्रा का भाई था एंड राहुल, वो उसके अगल बगल में चल रहे थे, वो लोग भी रुक जाते हैं। एंड जो शिप्रा का भाई था, उसको इशारा करता है, क्या हुआ? जो शिप्रा है ना, वो साइलेंट रहने का इशारा करती है। एंड जो उसका भाई है, शांत हो जाता है। जो शिप्रा है, वो साइलेंट वे में इशारा करती है कि तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। एंड जो राहुल एंड शिप्रा का भाई है, दोनों एकदम शांत हो जाते हैं और उनको कुछ साउंड सुनाई देती है, एंड दोनों हाँ हिलाते, मतलब अपना सर हाँ में हिलाते हैं। जो शिप कशिश है, वो उस वॉइस को फॉलो करने के लिए कहती है, एंड स्लोली स्लोली ये तीनों उस वॉइस को फॉलो कर रहे होते हैं। एंड इधर जो हमारी शिप्रा थी, वो जो गुंडे थे भाई, वो तो गुस्से में खड़ा हो गया था कि भाई इतनी हिम्मत, एक लड़की हो के मुझ पे हाथ उठाया। ईगो हर्ट हो गया भाई उसका।
तो वो गुंडा खड़ा हो जाता है और उसके सामने आता है, कहता है कि इतनी हिम्मत। हुँ? मैडम जी लड़की हो आप इसलिए छोड़ रहे हैं आपको। अगर आपकी जगह पे भी कोई लड़का होता ना, 2 गज़ ज़मीन के अंदर होता और उसे पता भी नहीं चलता वो कहाँ गया। तो जितना भी आपका ये ड्रामा है ना, बंद करो और चुपचाप वो नेकलेस आई मीन जो पेंडेंट है वो मुझे निकाल के दो। क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके पे आ गया निकालने के, तो फिर आप कहेंगे कि गलत किया मैंने आपके साथ। जो शिप्रा है, वो अभी भी भाई मना ही कर रही थी, अभी भी मतलब ओके नहीं था कि मैं नहीं दूँगी, ऐसा वाला था उसके लिए। एंड अब उसके जो बॉस था ना, उसे गुस्सा आता है, बहुत जेन्युइन सा गुस्सा आता है। एंड गुस्से में ना वो शिप्रा पे हाथ उठाने वाला रहता है। आई मीन चाटा मारने के लिए हाथ उठाता ही है। सडनली साइड से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड गाइस, आपको पता ही है कौन हो सकता है? वो थी हमारी कशिश। और जैसे ही कशिश उसका हाथ पकड़ती है ना, बहुत टाइटली उसने हाथ पकड़ा था। और जो गुंडा है उस कशिश को देखता है, भाई एकदम गुस्से में लाल, उसकी आंखों में एकदम खून सवार था, ऐसा था। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी वो। और जो क्षिप्रा है, कशिश को देखते भाई खुश हो जाती है, बिकॉज़ कोई तो मिला जंगल में। एंड जो गुंडे था, वो जिसका हाथ पकड़ रखा था कशिश ने, वो कशिश की तरफ देखते हुए कहते कि हेलो मैडम, क्या ये? कौन हो आप? जो कशिश है, वो कहती है, कौन हूँ मैं? अभी बताता हूँ तुझे, रुक। और ये बोल के ना, उस गुंडे का जो हाथ था ना, उसको नीचे की तरफ मोड़ती है और लगातार कॉन्टिन्यूअसली उसे चाटे मारने लगती है। बैक टू बैक मारती है, जितने चाटे मारे जा सकते थे उतने चाटे मारती है। और मारते ना मारते वो बोलती है कि मैं बताऊँ कौन हूँ, हाँ? बताऊँ कौन हूँ मैं? को मारे जा रही थी, को मारे जा रही थी। एंड सडनली जो 2 गुंडे रहते हैं जिन्होंने शिप्रा को पकड़ रखा था, वो उसे छोड़ते हैं एंड कशिश की तरफ चार्ज करते हैं कि उसे पकड़े, उसे मारे। बट राहुल एंड शिप्रा का भाई, ये दोनों आ जाते हैं और उन्हें उन गुंडों पे मतलब हमला कर देते हैं। सो बेसिकली ये 3 थे और जितने भी बाकी गुंडे थे उन सब में फाइट्स होने लगती हैं, मारने-वारने लगते हैं। एंड सबको बहुत मारा था इन लोगों ने, जितने भी गुंडे थे सबको बहुत मारा था। एंड इधर जो शिप्रा थी ना, जो यूवी था उसके भाई ब्लीडिंग-वूडिंग हो रही थी, सो उसकी हेल्प वेल्प करती खड़े-वड़े होने में, वहाँ से निकलेंगे हम लोग। एंड थोड़ी देर बाद जो शिप्रा की फैमिली होती है, कशिश की फैमिली होती है, जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं, वो लोग भी आ जाती हैं उस जगह पे, बिकॉज़ राहुल ने सबको लोकेशन मतलब हो सक बता दिया था कि हम इस एरिया में हैं, इस जगह पे हैं, आप लोग आ सकते हैं। एंड जो पुलिस वाले थे वो लोग भी उनके साथ ही आते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले सब आते थे, जितने भी गुंडे थे ना सबको पकड़ते। बट हमारी जो कशिश थी ना, वो जो मेन लीडर था ना, उसे मार रही थी। आई मीन गुस्से में, मतलब इतना उसके गुस्से होता है ना गाइस, गुस्सा सर पे चढ़ जाता है, वो वाला था। बहुत मार रही थी वो, जेन्युइनली उसे मारे जा रही थी। लिटरली मारते-मारते ना उसे बोल रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ? उसे हाथ लगाने की। और मार रही थी उसे। एंड सीन थोड़ा-सा शॉकिंग था सबके लिए, बिकॉज़ जितने भी फैमिली मेंबर्स थी ना, अभी तक सब सिर्फ़ उस कशिश को जानते थे जो नॉर्मल थी, एक सिंगर थी, बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। किसी ने उस कशिश को एज़ अ शैडो नहीं देखा था, जो हमारी शिप्रा, राहुल, अवनी, कृतिका इन तीनों ने मतलब चारों ने देखा था। सो अभी जो कशिश उनके सामने से थोड़ी-सी मतलब अलग ही लग रही थी एंड वो मारे जा रही थी। जो कशिश की मदर है ना, वो कशिश के मतलब राहुल को इशारा करती है कि इसे रोको वरना वो मार देगी उसे। भाई पुलिस वाले भी थे बट पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते, बिकॉज़ कशिश बहुत ही भाई बिज़नेस वूमन है तो उसका नाम चलता है। तो क्या ही कर सकते हैं वो लोग। बट वो लोग भी रोकने की कोशिश करते हैं, कशिश का हाथ-वाथ पकड़ के उसको साइड करते हैं, कहते हैं कि मैम प्लीज़ शांत हो जाइए। एंड उसने कुछ नहीं किया है। वो कुछ करता तो उससे आपके पहले हम लोग चार्ज करते, ओके आप शांत हो जाइए। जो कशिश है ना, उस पुलिस वाले को गुस्से में देखकर कहती कि तुम, ये इंसान जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे कितना भी कनेक्शन हो इसके पास, जेल में सड़ना चाहिए ये। और इसे 3rd डिग्री टॉर्चर देना एंड मेक श्योर करना कि ज़िंदगी भर याद रखें कि किसी लड़की पे हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है, ओके? जो पुलिस वाला कहता है कि जी मैम आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। एंड मैं तो गारंटी के साथ 3rd डिग्री से भी बुरा टॉर्चर दूंगा इसे।
बहुत दिनों से तलाश थी मुझे इसकी। और ये बोल के ना जितने भी पुलिस वाले रहते हैं ना, उन गुंडों को पकड़ते हैं और वहाँ से लेके चले जाते हैं। जो कशिश की मदर ने कशिश के पास आती है, एंड कशिश भाई जितने मार रही थी, उसे पंच किए जा रहे थे, तो उसके हाथ पे भी थोड़ी बहुत लग जाती है। उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्यों गुस्सा करना इतना, हाँ? कंट्रोल करना चाहिए था ना अपने गुस्से पे, देखो कितना चोट लग गया तुम्हें। जो कशिश अपना हाथ पीछे लेती और कहती है, माँ कुछ नहीं हुआ, ओके चिल। एंड ये बोल के ना वो शिप्रा की तरफ देखती है। एंड राइट नाउ शिप्रा ना यूवी से बातें कर रही थी, जो बेसिकली अभी बैठा हुआ था ज़मीन पे, और उसकी पूरी फैमिली थी यूवी की उसके साथ। एंड यू शिप्रा ना जो उसकी मतलब यूवी के ब्लड ओडी मोडी हो रही थी ना, उसको रोकने की कोशिश कोशिश में सब लगे हुए थे, बिकॉज यूवी की हालत भाई थोड़ी सी सीरियस थी, उसको ज़्यादा चोट वोट लग गई थी। सो शिप्रा की नज़रें अभी यूवी पे थी। एंड कशिश ने ना अपनी नज़रें शिप्रा पे रखी थी। एंड शिप्रा एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है उसकी तरफ। एंड कशिश को इस बात से हर्ट होता है, बट वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। एंड हर्ट तो हुई थी यार वो जेन्युइनली, बट कुछ नहीं करती वो, कुछ उसका हक नहीं है अब। एंड कशिश मान चुकी है कि अब शायद शिप्रा उसकी ना हो कभी ज़िंदगी में, शिप्रा शायद अब उसी की रहेगी। सो दुखी होकर ही साइड हो जाती है कि जाने दो, रहो तुम, खुश रहो, एन्जॉय योर लाइफ। एंड थोड़ी देर बाद जो शिप्रा है आगे आती है और कहती है कि गाइस आई थिंक हमें निकलना चाहिए, बिकॉज शाम होने वाली है, जल्दी से जल्दी हमें हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, क्योंकि इनकी कंडीशन ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। एंड सब लोग हाँ वो करते हैं, जो यूवी था उसको मतलब शिप्रा का भाई एंड राहुल थोड़ा सा सहारा देते हैं कंधों का, और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं सब लोग साथ में। एंड ना सब लोग बस में बैठ चुके थे अपनी अपनी। एंड भाई आते टाइम जितनी खुशी थी चहकबाजी थी, अभी उतनी बिल्कुल भी नहीं है। अभी बहुत ही शांत थे सब लोग, थोड़ा टेंस थे, बिकॉज सब किसी को नहीं पता था ना ऐसा कुछ हो जाएगा। जस्ट इमेजिन अगर कशिश वहाँ पे नहीं पहुँचती, कशिश शिप्रा को नहीं ढूंढती, तो इन लोग को तो ध्यान ही नहीं रहता कि कशिश कहाँ गई है। अरे लोग उसे ढूंढ भी नहीं पाते। एंड अगर उन गुंडों ने कुछ गलत कर दिया तो सब लोग दुखी टाइप के थे और वहाँ से निकल जाते। वहाँ से निकलने के बाद ये लोग पहले हॉस्पिटल जाते हैं। जो यूवी था उसको भाई ट्रीटमेंट वरीटमेंट मिलती है, एंड कशिश के हाथ में जो ब्लीडिंग हो रही थी उस पर पट्टी उट्टी लगती है। एंड सब कुछ होने के बाद ये लोग घर आ जाते हैं अपने, आई मीन बेसिकली शिप्रा के घर आ जाते हैं, क्योंकि अभी लोग सब शिप्रा के घर पे ठहरे हुए हैं। जो यूवी की फैमिली वो अपने घर चली जाती है, बाकी लोग अपने घर आ जाते हैं। एंड लिटरली रात का समय हो गया था, सब घर में आते हैं। हॉल में सब खड़े हो रहे थे। जो शिप्रा के डैड है ना, वो शिप्रा के पास आते हैं और अपना हाथ जोड़ के कहते हैं कि धन्यवाद बेटा, आज आपने ना हमारी बहुत कीमती चीज़ बचा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे थैंक यू बोलूँ तुम्हें। थैंक यू सो मच मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। जो शिप्रा है ना, वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाती है ना, अंकल का हाथ जो था उसे नीचे करते हुए कहती है, अंकल प्लीज़, अब मेरे डैड के दोस्त हैं एंड बेसिकली डैड की तरह ही है मेरे। एंड ऐसे ना हाथ मत जोड़िए। एंड मैंने तो वही नॉर्मली किया जो एक नॉर्मल इंसान करता। हम सब पार्टी में गए हैं तो पार्टी या फिर कहीं भी हम लोग साथ में गए हैं, सो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना फ़ोन कहाँ है क्या है। और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, ओके आप प्लीज़ ऐसे थैंक यू उनकी मत बोलिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तो शिप्रा की मदर है ना वो भी आगे आती है एंड शिप्रा के सर पे हाथ फेरते हुए कहती थी, बहुत ही अच्छा नेचर है तुम्हारा, यू नो, थैंक यू मेरी तरफ से भी। एंड जो शिप्रा है वो कहती है, प्लीज़ यार आप लोग भी थैंक यू बोलना बंद कीजिए, मैंने कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं कर दिया, पहाड़ नहीं तोड़ दिया, ओके जो नॉर्मल इंसान करता है वही मैंने किया है। सो चिल। आई थिंक मैं बहुत थक गई हूँ, सो मैं रेस्ट करना चाहूँगी, इफ़ यू गाइस डोंट माइंड। और ये बोल के ना वहाँ से वो चली जाती है, जिसका रूम था उन लोगों ने दिया था, आई मीन गेस्ट रूम, वहाँ जाके अपने रूम में चली जाती है वो। एंड इधर जितने भी लोग थे हॉल में, ये लोग भी वहाँ से एक एक करके चले जाते अपने अपने रूम में। एंड जो शिप्रा थी ना, वो नहीं जाती अपने रूम में, वो वहीं हॉल में थी। एंड वो ना वहाँ से किचन में जाती है सीधे।
एंड इधर जो हमारी कशिश है ये अपने रूम में आती है एंड रूम में आने के बाद ना अपना जैकेट रिमूव करती है एंड जैकेट रिमूव करने के बाद अपने ना विंडो के सामने खड़ी थी वो अपने शर्ट के यहाँ देखती है और उसके ना गाइस स्टमक पे नीचे कमर के साइड में कट था जो उसने बेसिकली किसी को नहीं बताया था उसके बारे में। एक कट सा था वहाँ पे जो जिस समय वो जो गुंडों का लीडर है ना जिसे मार रही थी उसे मारते हुए लग गया था बिकॉज बेसिकली उसने धक्का दिया था तो वहाँ पे कुछ होगा पेड़ों टाइप का जिसकी वजह से वहाँ पे कट हो गया। एंड उसकी फैमिली ज़्यादा टेंशन ना ले इसलिए उसने बताया नहीं। एंड हॉस्पिटल में भी नहीं बताया इसलिए क्योंकि सब लोग जब उसके हाथ में पट्टे होते तो उसकी पूरी फैमिली उसके सामने खड़ी थी एंड वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टेंशन में नहीं देखना चाहती है वो। तो वो चीज़ किसी को नहीं बताती है। वो धीरे से ना अपनी जैकेट रिमूव करती है एंड स्लोली अपने शर्ट्स के बटन खोल रही होती है। सडनली उसके डोर पे नॉक होता है। जो शिप्रा है ना, सॉरी कशिश है ना, वो अपने जल्दी से शर्ट रिमूव करती है और कहती है कि 5 मिनट, और जल्दी से शर्ट रिमूव करती है और जो ब्लड था ना उसे साफ ऑफ करती है। थोड़ा सा वहाँ पे रुई कॉटन वॉटन लगा के उस पर टेप वप लगा देती है। अच्छे से ठीक ठाक तो नहीं हुआ था बट थोड़ा बहुत हो गया था। एंड जल्दी से एक शर्ट पहन लेती है और गेट खोलती है और देखती है कि सामने शिप्रा खड़ी थी एंड शिप्रा के हाथ में ना हल्दी वाला दूध था। जो शिप्रा है वो दूध लेके चुपचाप खड़ी थी। जो कशिश है वो कहती है क्या हुआ। जो शिप्रा है कहती है कि अंदर आ सकती हूँ। जो कशिश है वो गेट पूरा खोलती है और पीछे हो जाती है। कहती है प्लीज़ आप ही का घर है। एंड शिप्रा अंदर रूम में आती है एंड हल्दी वाला दूध था ना वो शिप्रा की तरफ फॉरवर्ड करती है। इधर जो शिप्रा है कशिश है वो गेट लॉक करती है एंड आगे आती है और कहती है ये किस लिए। जो कशिश शिप्रा थी ना वो कहती है ये थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। जो कशिश है कहती है वाह पुलिस वाले भी आजकल रिश्वत देने लगे हैं, मुझे नहीं पता था। जो शिप्रा कहती है रिश्वत नहीं है ये ओके ट्रीटमेंट है। मुझे पता है जो जिस हिसाब से तुम उसे पंच कर रहे थे ना तुम्हारे हाथ में चोट लगी है एंड पेन होगा एंड दवाई तो तुम लोग ही नहीं। सो ये हल्दी वाला दूध पी लेना अच्छा लगेगा तुम्हें। जो शिप कशिश वो कहती ओके वहाँ टेबल पे रख दो मैं पी लूँगी। जो शिप्रा कहती नहीं मेरे सामने पियो। एंड जो कशिश है ना कहती है अच्छा बाबा लाओ। एंड उसके हाथ से वो गिलास लेती है एंड जितना भी दूध था ना चुपचाप उसे फिनिश करती है एंड उसे वो गिलास वापस करती है और कहती है ओके अब मैं सो जाऊँ। जो कशिश है शिप्रा है वो अपना सर हाँ में लाती है और रूम से ना जाने लगती है वो। एंड सडनली ना उसकी नज़र कशिश की जो शर्ट थी ना जो उसने पहले पहन रखी थी उस पे पड़ती है एंड उस पे ना ब्लड दिखता है उसे। एंड कशिश के हाथ से उतनी ब्लीडिंग हुई नहीं थी कि उसके शर्ट में लग जाएगी। तो शिप्रा जो ग्लास था उसे टेबल वहाँ पे एक साइड में कबर्ड था वहाँ पे रख देती है एंड उस शर्ट को उठाती है और देखती है कि कमर जो मतलब स्टमक के पास का एरिया था ना कमर का वहाँ पे ब्लड लगा हुआ था। एंड जो कशिश जो पीछे टर्न करती है शिप्रा को बोलती है शिप्रा सॉरी यार शिप्रा है ना वो पीछे टर्न करती है और कशिश को बोलती है कि कशिश। एंड कशिश पीछे टर्न करती है और कहती है कि तुम अभी तक गई नहीं। जो जो कशिश है सॉरी शिप्रा है कहती कि नहीं और ये ब्लड ब्लड कहाँ से आया। जो कशिश से कहती कि ब्लड कैसा ब्लड। जो शिप्रा कहती ये जो शर्ट में लगा है। जो कशिश है वो कहती है कि मुझे नहीं पता शायद उस गुंडे का होगा। एंड अपनी ना नज़रें वो शिप्रा से नहीं मिला रही थी वो इधर उधर देख रही थी। जो शिप्रा है वो शर्ट ज़मीन वहीं पे छोड़ देती है और आगे आती है और शिप्रा के कंधे पे हाथ रख कशिश के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कशिश मेरी आंखों में देखो। जो कशिश वो कहती है देख तो रही हूँ एंड अभी भी नहीं देख रही। जो शिप्रा है कहती कशिश मेरी आंखों में देखो एंड कशिश देखती है कहती है क्या है क्या प्रॉब्लम तुम्हारी।
जो शुभ्रा है कहती है शर्ट खोलो। जो कशिश है वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, क्यों खोलूँ? देखो मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे कोई ड्रामा कुछ नहीं करना, सो प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। मुझे सोना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। जो कशिश है ये बोल के ना शिप्रा का जो हाथ है उसके कंधे से वो हटाती है एंड जो शिप्रा है वो कहती है कि ऐसे नहीं सुनोगी ना तुम। एंड ये बोल के ना वो आगे आके खुद ही कशिश के शर्ट्स के बटन खोलने लगती है एंड जो इधर कशिश थी वो उसका हाथ पकड़ती कहती कि शिप्रा स्टॉप इट, क्या कर रही हो ये? जो शिप्रा उसको ना घूरती है, मतलब घूरने वाली निगाहों से देखती है, जिसकी वजह से भाई कशिश थोड़ा डर जाती है एंड चुपचाप खड़ी हो जाती है। एंड जो कशिश शिप्रा थी ना उसने सारे शर्ट्स के बटन खोल दिए थे एंड जो उसकी शर्ट थी ना वो भी रिमूव कर देती एंड उसने कशिश ने बेसिकली अंदर एक स्पोर्ट्स ब्रा नहीं होती है वो पहन रखी थी और अंदर से देखती है वो उसके स्टमक के पास कट लगा हुआ है और कशिश ने वहाँ पे वो लगा रखा था, मतलब कॉटन वॉटन जो अभी पूरा खून से लाल हो गया था एंड ब्लड बहुत ही ज़्यादा निकल गया। और जैसे ही देखती ना भाई चित्रा की आंखों में ना आंसू आ जाती और कहती कशिश क्या है ये? जो कशिश ने कहती चुप, किसी को नहीं पता चलना चाहिए इसके बारे में, ओके? एंड ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ओके काम डाउन, नथिंग सीरियस। जो शिप्रा कहती नथिंग सीरियस, पागल हो क्या? देख रही हो कितना खून निकल रहा है, इधर आओ। और ये बोल के ना उसे बेड पे बैठाती एंड स्लोली ना वो जो कॉटन मतलब रुई हुई था उसे हटाती है। जेन्युइनली कट था और बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। शिप्रा पूरी तरह से मतलब काँप रही थी उस टाइम में ब्लड और सीन देख के। उसको जेन्युइनली बहुत ही रोना आ रहा था एंड जो कशिश है उसको भाई समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ काम डाउन, नथिंग सीरियस, कुछ नहीं हुआ है। एंड जो कशी शिप्रा थी ना उस पे बहुत भड़कती मतलब गुस्सा करती थी, कुछ नहीं हुआ ये, तो ये क्या इतना खून क्यों निकल रहा है? हाँ? किसने बोला था हीरो बनने के लिए? क्यों आई थी तुम जंगल में? और ये बोल के ना वो गुस्से में जाती है और कशिश के रूम में एक मेडिसिन का बॉक्स वो लेके आती है और उसमें बहुत सारी पट्टी वट्टी कॉटन वॉटन बहुत कुछ था, सो निकालती और धीरे धीरे उन्हें साफ करने लगती। इसके आंसू आंखों से ना बहुत ही आंसू निकल रहे थे, वो रो रही थी। उसको लग रहा था कि कशिश इसकी वजह से हट हुई है, वो जेनुअनली रो रही थी एंड जल्दी जल्दी ना वो पट्टी लगाती साफ साफ करती एंड जो शर्ट कशिश ने पहले पहन रखी थी ना वो उसे उठा के लाती है और कशिश को पहनाती है। बट बटन नहीं लगे हुए थे अभी। जो कशिश है ना शिप्रा का हाथ पकड़ती है और कहती है शिप्रा काम डाउन, पहले तो ये रोना बंद करो, ओके? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं एकदम ठीक हूँ। देखो अगर मुझे कुछ होता तो मैं हॉस्पिटल में बताती ना। जो शिप्रा है ना वो अभी भी नहीं सुन रही थी, अभी भी रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। जो कशिश है ना वो खड़ी होती है एंड शिप्रा के आंसू साफ करती है और कहती देखो कि तुम ना रोया मत करो, यू नो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है तुम्हारे आंसू एंड तुम जब ये रोती हो ना, आई डोंट नो मुझे बहुत हर्ट फील होता है, सो प्लीज़ तुम रोया मत करो एंड मैं एकदम ठीक हूँ। जो शिप्रा थी ना कशिश का शर्ट पकड़ती और कहती कि बट तुम्हें मेरी वजह से हर्ट हुआ ना, आई एम सॉरी। जो कशिश तो शिप्रा को टाइटली हग कर लेती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, आई एम ओके, कुछ भी नहीं हुआ है, देखो मैं एकदम ठीक हूँ ना। और अभी ने एकदम रोना बंद करो, एक भी आंसू नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी आंखों में। जो शिप्रा बहुत ही समझाने बुझाने के बाद अपना रोना बंद करती है, उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद हो जाते हैं एंड जो कशिश है कहती गुड गर्ल, ना अब सब ओके हो ना, अब चुप हो जाओ। एंड जो शिप्रा है वो अपने आंसू से साफ कर लेती है एंड थोड़ी देर बाद शी रियलाइज कि वो क्या कर रही है, वो पीछे हो जाती है एंड कहती है कि आई एम सॉरी,
मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आई डोंट नो मुझे क्या हो गया। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। और ये बोल के ना रूम से निकलने के लिए आगे बढ़ती हूँ। जो कशिश है उसका हाथ पकड़ती हूँ, उसे अपनी तरफ पुल करती हूँ एंड उसे ना बैक कर लेती हूँ। ओके ठीक है शिप्रा, किससे झूठ बोल रही? मुझसे नहीं, खुद को। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जो नाटक है मैं समझ नहीं रही हूँ? मुझे थोड़ी सी चोट लगी तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो, ऐसे रो रही हो। और जंगल में भी तुम कितनी परेशान थी मेरे लिए। भले ही मेरे सामने नहीं, बट मेरी नज़रें जब तुम पे नहीं थी तुम कितनी परेशान थी मुझे सब पता है। यू नो शिप्रा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी भी गुस्से में रहो, कितनी भी लड़ाइयाँ करो मुझसे। बट एक चीज़ मैं तुम्हें जेन्युइनली बता दूँ कि तुम्हारी कितनी भी कोशिश करने के बाद भी ना मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर पा रही हूँ, और ना ही तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम हो रहा। तो शिप्रा, मत करो कोशिश मुझे हर्ट करने की। एंड तुम्हारी वजह से ना मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। ये डिसीज़न मेरा था तुम्हें ढूँढने का, उसे मारने का। तो अपने आप को गिल्ट में रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक। बाकी कल कल बताऊंगी आगे क्या होता है। कल से हम अपनी शादी की रस्में स्टार्ट कर देंगे। जो हमारी शिप्रा एंड यूवी की शादी होने वाली है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो आइएगा ज़रूर हमारी शिप्रा और यूवी की शादी में। बड़े धूमधाम से शादी होगी, एंजॉय करेंगे एंड देखते हैं शादी होगी कि नहीं। अभी के लिए इतने गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। एंड मैं भी जा रही गाइस एंजॉय करने।